पैरेललोग्राम। ये हो गया पैरेललोग्राम, तो यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। तो यूँ बना देंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा नहीं। एक्सिस वाई एक्सिस, पैरेललोग्राम अगर यूँ बना लें, ठीक है, तो यूँ और यूँ कर लेंगे तो सिर्फ पड़ेगा 0 ABCD से अपन में बाइसेट कर रहे थे, बाइसेट कर रहे पैरेललोग्राम की यूँ कर पैरेललोग्राम को डायरेक्ट बाइसेट कर रहे हैं, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेट कर रहे हैं, मिड पॉइंट A B C जितने यहाँ से होते हैं, यहाँ से ए है तो ये कितना हो जाएगा, ए भी लोग उतना ज़्यादा होता है यहाँ से, ए है और 0 है, ए 0 हो गया ना। ये क्या हो गया, बी, एक्स से कितना बी है, वाई से कितना सी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से तक ए है, यहाँ से यहाँ तक बी है, जितना यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बी है, बी ये हो जाएगा बी माइनस बी में से ए निकाल लो, ये आ जाएगा, ये अगर 6 है, ये अगर 4 है, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, बी माइनस हो जाएगा एक्स, और वाई कितना हो जाएगा, सी है, वाई कितना है इसका, सी, वाई कितना है इसका, सी, एक्स इतना हो गया, सी याद है, सी यहाँ से यहाँ तक सी है, सी साइड पर है, सी साइड पर ही है, सी तो कांस्टेंट है इसका, ये हो जाएगा 0 0, ए 0 यहाँ से यहाँ तक है 6, यहाँ से यहाँ तक 4, 6 में से 4 निकाल लो तो कितना बचेगा 2, तो ये हो गया 2, जितना इधर से होता तो ठीक है बिल्कुल, 6 में से 2 निकाल लो, यहाँ 6 में से 2 निकाल, 6 में से 4 निकालो 2 आ जाएगा, ठीक है। और सी कितना है, हाइट देखो, हाइट सेम है, ठीक है। हाँ ये देखो, अब हम करें एक्सरसाइज, हम करें, मैं 9th क्लास की मैथ्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज 16.3, ठीक है जी। एक्सरसाइज 16.3 9th क्लास की मैथ्स 16.3 क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। प्रूफ करना डायगोनल पैरेललोग्राम इन बाइसेक्ट ईच अदर। हमें प्रूफ ये करना है, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पहले तो पैरेललोग्राम बताओ क्या चीज़ होता है, ये शक्ल देखो, इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, आपका जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल होता है, सबको पता है ये शेप रेक्टेंगल की होती है। इसको थोड़ा टेढ़ा कर दो, इसको यूँ सीधा है ना, इसको टेढ़ा कर दो, ये लाइन सीधी, इसको भी टेढ़ी कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये पैरेललोग्राम की पहचान है, बाइसेक्ट के। अच्छा, डायगोनल्स क्या होते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचिए, डायगोनल्स कहलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, डायगोनल्स कहलाएंगे, ठीक है। बाइसेक्ट करने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यानी इस लाइन का, अब इसको मैं नाम दे रहा हूँ वर्टेक्स ए, इसको नाम दे रहा हूँ वर्टेक्स बी, इसको नाम दे रहा हूँ वर्टेक्स सी, इसको नाम दे रहा हूँ वर्टेक्स डी, ठीक है, ठीक है, नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम की पहचान ये है कि उसको डायगोनल में इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हुआ कि देखो, ये तो पैरेललोग्राम की पहचान समझ में आ गई सबको, पैरेललोग्राम की पहचान सबको समझ में आ गई, ठीक है। पैरेललोग्राम डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये मैं प्रूफ करना है। एक्सरसाइज 16.3
क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब इसको हटा दो, ये लंबा चौड़ा काम है, प्रूफ का काम है, इसको प्रूफ करेंगे हम बैठ के, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम की शक्ल है, ठीक है। ये मैंने लिया है एक्स एक्सेस, ये मैंने लिया है वाई एक्सेस, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सेस, ये तो आपको पता है ना एक्स एक्सेस वाई एक्सेस क्या होता है। मैंने यहाँ से लाइन खींची यूँ करके पैरेललोग्राम बना लिया। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने ले ली है ए, ठीक है। ये कुछ भी हो सकती है, यहाँ तक लाइन 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यहाँ से लाइन खींचो अगर, यहाँ से यहाँ तक की लाइन लेंथ क्या हो जाएगी बी। ये लेंथ यहाँ पर आ रही है ना, ये तो इस कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बी। ये कुछ भी हो सकता है ये। अगर फर्स्ट करो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए है यानी 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसको नीचे लाइन ड्रा करो, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितने हो गए 4 तो नहीं होगी ना, ये ज़्यादा ही होगी, तो मैंने वो ले लिया बी, सपोज करो बी है वो। अच्छा, इस वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये एक्स पर मौजूद है, तो एक्स पॉइंट तो हमने ले लिया ए। वाई कोऑर्डिनेट वाई पर तो है ही नहीं, वाई से ऊपर तो नहीं है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 0। समझ आ रहा है ना सबको, वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कैसे पता चलता है, जैसे मैं कहूँ ये एक्स को एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अगर ये पॉइंट लूँगा तो ये एक्स एक्सेस से कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। मैं कहूँगा इसका एक्स पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो गया। और ये वाई एक्सेस से कितने ऊपर है, यहाँ ओरिजिन है, ये ओरिजिन कहलाता है, ओरिजिन है, ओरिजिन से कितना है, यहाँ पे फर्स्ट करो 1 है, मैं कहूँगा इसका वाई कोऑर्डिनेट 1 हो गया। समझ आई। तो ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सेस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है, जो मैंने ले लिया ए, लेकिन ये पॉइंट वाई के ऊपर है, वाई के ऊपर तो है ही नहीं ना ये, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इसका हमने दो, ये इस पॉइंट का हमारा नाम हो गया ए बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए ए और 0, ए और 0, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का मैंने ये वर्टेक्स, ये एक पैरेललोग्राम है जिसके 4 वर्टेक्स हैं, ए वर्टेक्स ये रहा, बी वर्टेक्स ये रहा, सी वर्टेक्स ये रहा, डी वर्टेक्स ये रहा, 4 वर्टेक्स हैं पैरेललोग्राम के। और इसके पैरेललोग्राम, इसका डायगोनल, ये डायगोनल कहलाता है, अपोजिट वर्टेक्स को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है। अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है। ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ इन दोनों, इसका जो मिड पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो मिड पॉइंट है, इस लाइन का मैं मिड पॉइंट निकाल, मिड पॉइंट फॉर्मूले मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ, और इस लाइन का मिड पॉइंट फॉर्मूले मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ, तो ये मिड पॉइंट दोनों का सेम आएगा। फर्स्ट को इस पॉइंट की, इसका मैं नाम दे रहा हूँ ई, हमारा मिड पॉइंट है। ई के कोऑर्डिनेट जो भी आएंगे ना वो सेम आएंगे। इन दोनों, इन ए और सी, ए वाली लाइन, ए से सी तक की लाइन का जो मिड पॉइंट निकालूंगा ई, और बी से डी तक की लाइन का जो मिड पॉइंट निकालूंगा ई, दोनों सेम आएगा, दोनों कोऑर्डिनेट सेम आएंगे। अगर सेम आ गए तो प्रूफ हो जाएगा ये पैरेललोग्राम है, अगर सेम नहीं है तो पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। समझ आ रही बात, ये हमें प्रूफ करना है कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है एक ही पॉइंट पर कट करते हैं। ये हो जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, मिड पॉइंट निकालना, मिड पॉइंट निकालना, भी बोल रहा हूँ, ये कर दिया, ये कर दिया, क्या कर दिया, ये पॉइंट ये कर दिया, सी कर दिया, सी कर दिया, सी कर दिया। हाँ ठीक है, ठीक है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, मिड पॉइंट। हमें प्रूफ क्या करना है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इस प्रोग्राम के हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लिया ए पॉइंट, ए का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, ये पॉइंट जो है इस ए से भी आगे है ना, आगे है ना, एक्स एक्सेस से आगे, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, बी होगा। अब बी मतलब 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, वो सी होगा। क्यों, ये पॉइंट जो है वाई एक्सेस के ऊपर देखो कितना ऊपर है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे सी, हमने सी सपोज कर लिया। लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वाई पे तो ये ऊपर है ही नहीं, तो ये 0 ही होगा। अब इसके डी के कोऑर्डिनेट्स ये समझ लो, बस ये चीज़ समझनी है। अब देखो इस डी के कोऑर्डिनेट्स बी माइनस ए होगा लाजमी, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट बी माइनस ए होगा, वाई कोऑर्डिनेट सी होगा। तो कैसे होगा, अच्छा वाई कोऑर्डिनेट सी होगा, ये कैसे बताओ। ये पॉइंट जो है डी पॉइंट वाई एक्सेस से कितना ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर है ना जी। और सी पॉइंट ये भी वाई से यहाँ से यहाँ तक ऊपर है, तो इन दोनों पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट तो सेम होंगे जी। ये अगर 4 हो, तो अगर ये फर्स्ट करो सी 4 है, तो मैं कहूँगा वाई से 4 डिस्टेंस पर है ना, यहाँ से यहाँ तक 4 पर है, तो ये वाला भी पॉइंट तो वाई से 4 डिस्टेंस पर है। तो बी सी पॉइंट और डी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट तो लाजमी तौर पर सेम होंगे, सी और सी होगा। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो बी माइनस है, ये कैसे निकला, ये कैसे निकला, ये हम देख लेते हैं। ये अब देखो ये जो पॉइंट है, ये एक्स एक्सेस से कितना, यहाँ से यहाँ तक फासले पर है ना, एक्स एक्सेस की बात हो रही है, यहाँ से यहाँ तक फासले पर है। अच्छा मैंने कहा बी माइनस ए करो, बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस,
बी एक्स को डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ए क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस की बात हो रही है अभी। बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस। और ए क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इस बी पॉइंट का, इसका भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बी है, उसमें से देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना बी है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वो कितना है, ए है। बी में से मैं ये ए निकाल लूँ तो ये बच जाएगा, इतने बड़े में से मैं इतना बड़ा टुकड़ा निकालूँ तो ये टुकड़ा बच जाएगा। ये टुकड़ा उतना ही होगा जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों की सेम लेंथ होगी, क्योंकि देखो इसको तुमने मोड़ा, आपस करो, ये आपस में अटैच है, चारों जो साइडें हैं ना ये अटैच है। आपस को ये मूव कर सकते हैं। मैं इसको यूँ खींचूँ सीधा करूँ तो यहाँ से भी सीधा होगा, यूँ सीधा होगा ना। अगर यूँ है, दो पेंसिल दिखाओ, ये देखो ये यूँ है, फर्स्ट करो मूवेबल है, ठीक है। मैं इसको यूँ सीधा करना चाह रहा हूँ, सीधा हो सकता है फर्स्ट करो, ठीक है। जैसे इसको पैरेललोग्राम को अब मैं रेक्टेंगल बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यूँ मूव करूँ, ये भी मूव होगा यूँ करके, यूँ सीधा करो यूँ मूव होगा। जितना ये मूव होगा उतना ये मूव होगा, ऐसा तो नहीं होगा ये यूँ मूव यूँ होगा और ये यूँ मूव हो रहा होगा। अगर यूँ मूव हो गया तो ये पैरेललोग्राम बनेगा ही नहीं, समझ आ गई बात ये। तो ये जितना मूव होगा यूँ उतना ही ये भी मूव होगा, दोनों साइड मूव होगा। इसका मतलब ये हुआ ये जितने डिस्टेंस पर यहाँ पर है ये भी उतने डिस्टेंस पर यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब हमने ये निकाला कि हमें इसी हमने निकाला बी माइनस कैसे होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगी उसमें से यहाँ से यहाँ तक की लेंथ माइनस कर लो, ये टुकड़ा वही हो जो ये टुकड़ा है, इसका कोऑर्डिनेट बी माइनस ये निकलेगा। उसका जो रिमेन पार्ट होगा वो उसके बराबर। हाँ, ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला हिस्सा, ये अगर मैं इसको वैल्यूज डाल के चेक करा दूँगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वैल्यूज डाल के चेक कराता हूँ। अब देखो वैल्यूज डाल के चेक ताकि मैं पहले तो मैं इसको सॉल्व करने का टाइम था नहीं, फिर वैल्यूज डाल के चेक करा दूँगा कि तुम्हारे समझ में आ जाएगा कैसे हुआ है, ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन ये हमें करना है, अब ये डायगोनल इसका ये हो गया, ये डायगोनल और ये डायगोनल। हमें साबित करना है कि इस डायगोनल दोनों की जो ये वाला जो पॉइंट है, ये डायगोनल जिस पॉइंट पर और ये पॉइंट जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ये दोनों का पॉइंट सेम निकलेगा। यानी इस पॉइंट की जो मैं कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँ ना, ई पॉइंट है हमारा, इसके मैं कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँगा तो बिल्कुल सेम वही होगा जो इसका निकालूँ। इन दोनों के जरिए मिड पॉइंट जो निकालूंगा, इन दोनों से मिड पॉइंट निकालूँ, दोनों सेम निकल के आएगा। अब मैं ले रहा हूँ ए सी को लाइन सपोज कर रहा हूँ, लाइन है, इसका मिड पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ, ई निकालना चाह रहा हूँ। मिड पॉइंट ऑफ ई टेकिंग द लाइन ए सी, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ई, मिड पॉइंट ऑफ ये डायगोनल ना इसी और फर्स्ट डायगोनल, पहला डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, प्रोग्राम का क्या नाम है, ए बी सी डी, ठीक है। पैरेललोग्राम ए बी सी डी का पहला डायगोनल ये है, ए से लेकर सी तक, उसका मैं मिड पॉइंट निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। मिड पॉइंट निकलेगा ई, तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है ई, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अब बताओ यहाँ x1 x2 y1 y2 क्या लगेगा, जल्दी बताओ। अब तो कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, ये आसान चीज़ें कर चुकी हो सब चीज़ें। x1 a और c का है, ए सी का ले रहे हैं। मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट डायगोनल प्रोग्राम ई का हो, मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट डायगोनल ए बी सी डी का, पहला डायगोनल क्या होता है ए सी, मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट प्रोग्राम ए सी, तो ई हमारा हो जाएगा ए मिड हाँ ए सी, टेकिंग ए सी, टेकिंग ए सी, टेकिंग ए सी एज अ फर्स्ट डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल। भाई देखो इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल है, ए सी एक डायगोनल है, बी सी और बी डी एक डायगोनल है। ए सी में डायगोनल के तौर पर ले रहा हूँ, टेकिंग ए सी एज अ फर्स्ट डायगोनल। तो फर्स्ट डायगोनल का मैं मिड पॉइंट निकालना चाहता हूँ, तो बताओ x1 x2 क्या होगा, y1 y2 क्या होगा, जल्दी बोलो। 0b और 0c, 0 प्लस b। x1 की जगह क्या रखूँ ये बताओ मुझे, चलो। 0 x1 क्या होगा 0 प्लस 2 क्या होगा b, ठीक है, डिवाइड बाई 2। y1 क्या होगा 0 प्लस y2 क्या होगा c डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो जब मैं ए सी और डायगोनल सपोज कर रहा हूँ, डायगोनल है इसका मिड पॉइंट ई है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ मैं। तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, एक्स वाई क्या निकल कर आया आंसर, बोलो। b अपॉन 2 और c अपॉन 2 निकल कर आ गया। ए सी डायगोनल क्या आ गया, b अपॉन 2
बी अपॉन टू और C upon सी अपॉन टू। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए सी डायगोनल का मिड पॉइंट और बी डी डायगोनल का मिड पॉइंट एक है, तो साबित हो जाएगा कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब मैं बी डी का लूँगा लाइन, बी डी लाइन का लूँगा, टेकिंग बी डी एज अ सेकंड डायगोनल। ये फर्स्ट डायगोनल था, ये सेकंड डायगोनल हो गया। टेकिंग बी डी एज अ सेकंड डायगोनल, एज अ सेकंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो में क्या नाम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। ठीक है, तो अब बी डी के जो मिड पॉइंट है वो भी ई है। ठीक है ना, तो वो भी ई निकलेगा, ई एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 मिड पॉइंट का फार्मूला अपॉन 2 और y1 प्लस y2 और अपॉन 2, यही होगा। ठीक है, अब इस केस में जब बी डी को मैं सेकंड डायगोनल ले रहा हूँ तो बताओ x1 y1 x2 y2 क्या होगा, जल्दी बोलो। x1 a होगा, x1 क्या होगा, a प्लस a2 क्या है, x2 क्या है हमारे पास, b माइनस a ब्रैकेट में, b माइनस ब्रैकेट में। ठीक है, अपॉन 2, सही है। और y1 क्या है हमारे पास, y1 0 जीरो है ना भाई, बी डी को ले रहे हैं ना, बी डी को, y1 क्या होगा, 0 प्लस y2 क्या है, c अपॉन 2, सही है। अभी तो सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए खुल जाएगा ब्रैकेट, बाहर प्लस है तो फैक्टर प्लस बी माइनस ए अपॉन 2 और 0 प्लस सी का जो सी अपॉन 2। इसको आगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, ए प्लस में माइनस में कट जाएगा, प्लस तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन 2 सी अपॉन 2, बी अपॉन 2 c upon 2 और सी अपॉन 2। ये देखो इसमें बी अपॉन 2 सी आगे दोनों सेम। इसका मतलब ये दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट सेम आ गए, इसका मतलब बाइसेक्ट कर, इसे कहते हैं बाइसेक्ट करना। और तो इसका मतलब ये हमारे डायग्राम जो है ये पैरेललोग्राम है, साबित हो गई समझ। अब ये तुम्हें समझ में कैसे, मैं वैल्यूज रख के बता दूँ कैसे वो बी माइनस से बी, ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया ना, ये बी माइनस वैल्यूज रख के बता दूँगा, बाकी होगा नहीं होगा। ठीक है, अब जिसके मैं ग्राफ पे करके दिखाता हूँ तो कैसे होगा। ग्राफ में बनेगी थी वो रखा हुआ ग्राफ कोई भी ग्राफ पेपर थोड़ी जगह चाहिए, उसमें बन के समझ में आएगा। थोड़ा सा छोटा सा ग्राफ पेपर हो उसमें मिल जाएगा। हाँ इसको पढ़ा हुआ है, दिखाओ कितना सवाल वहाँ बस इस्तेमाल हो जाएगा बस। अब देखो इसको बिठा दो, इसको बिठा, बल्कि इस जगह है ना। अब देखो मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए, ये वाला पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने 2 बॉक्स ले लेता हूँ, ये 1 बॉक्स 2 बॉक्स, यहाँ से भी 2 बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा एक्सेस नहीं तो देर से लूँगा ना मैं। एक्स ये इधर बनेगा ना, ये कैसे बनेगा, यूँ भारी इधर जाएगा, यूँ इसको लेता हूँ, यहाँ से लेता हूँ, यूँ 1 2 1 2 1 2 ठीक है, छोटा ये बनाता हूँ। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया वाई एक्सेस। ठीक है, ये एक्सेस है मेरा, ये मेरा वाई एक्सेस, ये देखो मेरा एक्स एक्सेस मेरा वाई एक्सेस। ठीक है, एक्सेस में मैं वैल्यू ले रहा हूँ ये। ठीक है, 1 2 1 नाजू का यहाँ से यहाँ ये 0 होता है। ठीक है ना, ये ओरिजिन होता है 0 0 सबको पता है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बॉक्स, ये ले रहा हूँ 1 यूनिट, ये ले रहा हूँ 2 यूनिट, ये बिल्कुल हाफ ऑफ 3 यूनिट, ये ले रहा हूँ 4 यूनिट, ये ले रहा हूँ 5 यूनिट, ये ले रहा हूँ 6 यूनिट। ठीक है, ये 7 यूनिट और ये ले रहा हूँ 8 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर भी ले रहा हूँ ये पूरा, देखो 5 बॉक्स का पूरा बॉक्स है ना ये देखो। ठीक है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट और 6 यूनिट। ठीक है, अच्छा अब मैं पैरेललोग्राम बनाने जा रहा हूँ। पैरेललोग्राम बनाना कितना छोटा सा पैरेललोग्राम, छोटा सा ये रहेगा, आसानी लगेगी। अब मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। पैरेललोग्राम कैसा होता है, ये मैंने क्या बनाया था, देखो यूँ। ठीक है, और यूँ। ठीक है, और बन गया पैरेललोग्राम, ये होता है ना पैरेललोग्राम। अब वैल्यू स्टार्ट कर लेते हैं इसकी। पहली वैल्यू 0 0 थी, ये 0 0 वैल्यू है। दूसरी वैल्यू A 0 है। ए मेरा बताओ क्या है यहाँ पर, ये होगा A, ये एक A वर्टेक्स, ये B वर्टेक्स, ये C वर्टेक्स, ये D वर्टेक्स। ठीक है, पहला मैं ले रहा हूँ 0 0, B ले लें। B बोलो क्या होगा, X क्या है इसका 4, Y क्या है इसका 0। ठीक है, A हो गया 4, Y हो गया 0। ये क्या C कितना है इसका बताओ, X से कितना है 6 से, तो B मेरा क्या हो गया 6 और C और ये इसका Y से कितना डिस्टेंस पर है 2 पर डिस्टेंस।
हो गया तुम। अब ये क्या बोले, बी माइनस ए करो। देखो अब मैं इसका नाम देता हूँ, ये हमारा 0 0 है, ये मेरा ए 0 है, ये मेरा ए 0 है, और ये मेरा बी और सी, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। सही है, इधर ना बी और सी। ये क्या आ रहा है, बी माइनस ए, बी क्या मेरा 6, ए कितना है 4, बी माइनस 6 माइनस 4 करूँगा, बी माइनस ए का मतलब 6 माइनस 4 करूँ, 6 माइनस 4 कॉमा सी कितना है 2, ये पॉइंट कितना है 2 डिस्टेंस पर है, ये क्या 6 माइनस 4 कितना होगा 2। तो देख लो ये कहाँ से निकल वाला 2 डिस्टेंस पर आ रहा है, ये ऑटोमेटिक आ रहा है ये, यानी इसके एक्स कोऑर्डिनेट 2 डिस्टेंस पर ही आ रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट वही हमारा बिल्कुल हमारा फ्रंट बढ़ गया। तो हमारा पैराग्राम साबित हो गया कि किसी पैराग्राम के अगर डायगोनल आपस में कट करें जिस पॉइंट पर, अगर वो अगर बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को इक्वल बीच में कट करना। बाई एक होता है वो क्या कहते हैं इंटरसेक्ट करना, इंटरसेक्ट का मतलब सिर्फ कट करें कहीं पर भी, ये पॉइंट यहाँ पर भी कट कर दे, इधर कट कहीं पर भी कट कर, उसे कहते हैं इंटरसेक्ट करना। जैसे मैं कहूँ एक लाइन है, इसको मैं इंटरसेक्ट कर दूसरी लाइन से, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर सकता हूँ, इधर से भी इंटरसेक्ट कर सकता हूँ, इधर से भी। एक लाइन है, इसको मैंने एक और लाइन तक इंटरसेक्ट यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ पर इंटरसेक्ट, 3 लाइन से एक लाइन को मैं इंटरसेक्ट कर दिया, इंटरसेक्ट कर लाएगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर एक लाइन है, ये अगर लाइन इसको मैं इसकी लाइन यहाँ से यहाँ तक है तो बिल्कुल सेंटर तो ये होगा, यहाँ से मैं कट करूँ बिल्कुल बीच होकर बाइसेक्ट करना, इसे कहते हैं बाइसेक्ट। और ट्राइसेक्ट का मतलब 3 हिस्सों में तोड़ देना, 3 हिस्सों में टुकड़े कर देना। अगर एक लाइन है तो एक बॉक्स में बता रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ, यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ, यहाँ से यहाँ तक यूँ मैं कहूँ इस लाइन को ट्राइसेक्ट करो तो आप यहाँ से कट करोगे 1 और 2, ये हो गया ट्राइसेक्ट, एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, तीसरा टुकड़ा ये कहते हैं ट्राइसेक्ट करना। और बाइसेक्ट का मतलब बिल्कुल हाफ ऑफ करता है, ये लाइन की लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये नहीं है यहाँ से, तो बाइसेक्ट बिल्कुल हाफ से बीच कट करो, ये क्या लगेगा, ये बाइसेक्ट 2 टुकड़ों में कर दिया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा पैरेललोग्राम का ये लाइन जो डायगोनल था उसको हमने बिल्कुल बाइसेक्ट कर दिया, और दोनों आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों का मेन पॉइंट ई पॉइंट जो है मिड पॉइंट सेम आ रहा है, दोनों का मिड पॉइंट हमारा सेम आ गया, B/2 C/2 B/2 C/2। समझ आइए, प्रूफ हो गया। अब लिख दोगे हेंस हेंस नहीं बल्कि सिंस लोगों सिंस, अब लिख दोगे सिंस the two diagonals bisect each other, two diagonal bisect each other, hence the diagram is a पैरेललोग्राम। ठीक है, जो डायग्राम है ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, हमने देख लिया क्योंकि इनके दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों का मिड पॉइंट में एज टू डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और यहाँ पर ईच अदर लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते ईच अदर हैविंग सेम मिड पॉइंट, ठीक है ना, हैविंग सेम मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट सेम मिड पॉइंट है दोनों का मिड पॉइंट ई आ रहा है, दोनों की ई की वैल्यू सेम आ रही है, B/2 C/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज कंप्लीट